गति है, इसलिए नहीं देखिए, निश्चित तौर पर मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि हम लोग ने भी अपना जो है जांच का दायरा बहुत बढ़ाया है। और जब जांच का दायरा बढ़ाया है तो स्वाभाविक रूप से ये जो है कुछ पॉजिटिव संख्या हम लोग उसको ज़्यादा हमको मिल रही है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जांच कराएं और जांच करा के जो भी लोग हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम जांच करके जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेशन में लाएंगे और उसको फिर ठीक करके भेजेंगे। क्योंकि देखिए, जांच यदि नहीं होगी तो फिर ये मामला जो है धीरे धीरे और स्प्रेड करेगा। तो इसके लिए हम लोग जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में भारत सरकार के भी बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत किया है और ये प्रयास होगा कि हम लोग इसमें ICMR से और ज़्यादा जांच केंद्र खोलने के लिए, परमिशन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जांच जितनी ज़्यादा जांच होगी उतना ज़्यादा हमको जो है कि इस बीमारी से निजात पाने में जल्दी सहूलियत होगी। आज प्रधानमंत्री संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अवगत कराएंगे। नए नए इलाकों में जो पैर पसरता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती, देखिए चुनौती है निश्चित तौर पर। पूरे विश्व में, पूरे देश में ये समस्या है, चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को जिस दृढ़ता के साथ राज्य सरकार सामना कर रही है, कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे जो है फ्रंट वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सब में गजब का जोश है। और जो बीमारी से डर भय था, वो बीमारी से डर भय हमारे डॉक्टर और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को निकला है। क्योंकि एक उनके अंदर भी कुछ भ्रांतियाँ थी, लेकिन वो निकला है। और अब वो निकल के हमारा जो जैसे रिम्स का टास्क फोर्स है, वो मजबूती के साथ इसमें खड़ा है। एक ग्रुप जा रहा है तो दूसरा ग्रुप आ रहा है और हम लोग लगातार उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं पर भी मनोबल में कोई, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल में कोई कमी नहीं है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। और जो भी जितने भी मरीज हैं या जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जांच होंगे, उन जांचों को हम करवाएंगे, ताकि जहां पर भी कोई एक भी आदमी यदि पता चलेगा, उसको हम खोज के जांच के दायरे में ला रहे हैं और खोज के लाकर उसको जो है हम क्वारंटाइन करा रहे हैं और उसके बाद उसका जांच करवा कर फिर जो है उसको आइसोलेशन में डालकर ये मामले का पटाक्षेप करने के लिए, चूँकि ये मामला का आप प्रत्येक साल का आंकड़ा देखेंगे तो 3,64,000 के करीब मौतें होती हैं। जबकि ये कोरोना में अभी जो लोगों के मरने की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तो हमारा ये मानना है, चाहे वो टीबी हो, चाहे काला जार हो, चाहे और भी बीमारियां हो, जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ है। कहीं किसी को भय करने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग मजबूती से इस संकट से उभरेंगे और मजबूती से हम जांच का दायरा बढ़ाएंगे, ताकि जो अभी जमशेदपुर में भी चालू हो गया TMH में, तो हम लोग प्राइवेट लोगों को भी जांच में शामिल कर रहे हैं। और अभी एक टाटा कंपनी ने एक मशीन भी दिया, RT-PCR मशीन भी दिया है। तो जो सामग्रियों की हमको ज़रूरत है, वो सामग्री भी धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है और हम लोग आगे काम इसमें मजबूती से करेंगे। वो लोग भी आप और हम भी तो हो सकते हैं। अभी तो ये बीमारी में तो ये भी सिम्टम भी तो पता नहीं चलता है। अभी हम थर्मो स्कैनर से बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं, हम ऑक्सीमीटर से बॉडी का ऑक्सीजन और नर्व ले रहे हैं, और उसके बाद हम रैपिड किट से ब्लड भी ले रहे हैं, फिर भी नहीं पता चल रहा है। पता तब चल रहा है जब हम उसका स्वास्थ्य लेकर उसका जो है RT-PCR मशीन में डाल रहे हैं। तो देखिए, किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। बीमारी ना जात देख के आती है, ना धर्म देख के आती है, ना पद देख के आती है। बीमारी है और जिनको भी होगी, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हम हो, आप हो, हम सबको मिलकर इसके विरुद्ध में संकनाद करना है। सदर अस्पताल में अल्टरनेटिव व्यवस्था, या तो नामकुम या और कहीं पर एक जगह जो है, जितनी भी हमारी बहनें हैं जिनको प्रसव काल है,
उन बहनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक सेपरेट व्यवस्था करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक चीज सीख, एक सबक लेने की जो वॉरियर हैं वो अब इसके चपेट में आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से जो नहीं, देखिए प्लाज्मा थेरेपी, देखिए डॉक्टर जब इलाज करता है तो जान बचाने के लिए वो कोई भी एक्सपेरिमेंट तत्काल करता है, क्योंकि उसको ये राइट होता है कि उसको किसी हाल में अपने मरीज को बचाना है। लेकिन यदि राज्य सरकार किसी भी चीज़ का अनुसरण करेगी तो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, ICMR ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया है, ये अभी अप्रूवल की दिशा में वो एक्सपेरिमेंट में है। तो जब एक्सपेरिमेंट कारगर हो जाएगा और कारगर होकर जब वो ICMR की गाइडलाइन आएगी तो हम लोग प्लाज्मा से भी जो है फिर आगे करेंगे। लेकिन अभी तत्काल में सरकार प्लाज्मा से कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। लेकिन डॉक्टर पर है कि डॉक्टर यदि मरीज की जान बचाने के लिए यथा स्थिति में वो कोई निर्णय करते हैं तो उनके ऊपर एक कि संक्रमित व्यक्ति को घृणा से देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। वो जिनको संक्रमण हुआ उनका कोई पाप नहीं है और उनका ना तो कोई गलती है। हुआ एक बीमारी है, वायरस है, किसको किस तरह से होती है उसके लिए उस व्यक्ति से किसी तरह से घृणा की भावना रखना, नीच भावना रखना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए बोला गया है कि नाम सार्वजनिक नहीं करने का। और एक बात मैं आपका सबको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृपया सारे लोग जिनको जो सोचना है सोचने दें। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जब पूरे विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तत्पर है और लगातार कोशिशें चल रहा है, बाकी तरह के जो एक तरह का क्या कहता है, एक डाइवर्शनरी थिंग्स है और नफरत फैलाने वाला चीज़ है, भय फैलाने वाला चीज़ है, उससे लोग परहेज करना चाहिए। आपको ये समय नहीं है, ये ऐसा चीज़ तो कभी नहीं करना है, खास करके इस समय नहीं करना है। ये आपदा का समय है और लोग भाईचारा बना के रखे, कहीं भी धर्म के नाम पर किसी दूसरे के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करें। और हम ये लोग वार्निंग समझे, किसी भी लिहाज से ले, हम लोग तो बहुत ही कठोर रूप से सख्ती बरतेंगे वैसा करने वालों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी बोले। उनसे बचना चाहिए, नहीं बचेंगे तो हम कठोर रूप से कार्रवाई करेंगे। और ये बंदर दुड़ के हम लोगों को घबराएंगे नहीं हम लोग। ये ट्विटर ये सब में जो कहने वाला लोगों का कितना औकात है हम लोग जानते हैं। कानून से खिलवाड़ मत करना, आप कोई कानून का गति को रोक नहीं पाएंगे और कानून को पंगा मत लेना। ये प्रभावित क्षेत्र में सख्ती की और आवश्यकता है, क्या आप समझते हैं? है आज से हम लोग रांची शहर में CRP का भी नियुक्ति लगा रहे हैं। आज देखेंगे, हाँ, आज से CRP लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफ़ी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। सर कुछ लोग लगातार कह रहे थे कि हमको इसी को रोकना है। नहीं, इसमें सवाल ये है कि जहाँ जहाँ मिल रहा है नया केसेस, वो केसेस जहाँ मिलेगा वहाँ पर फिर ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये लगातार बार बार जिससे भी बोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब शारीरिक दूरी, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर बना के रख के और हाथ फ्रिक्वेंटली साफ करें साबुन से या सैनिटाइजर से। और जहाँ पर आपको लगता है कि आप कोई संक्रमित व्यक्ति का संपर्क में आया है कहीं, चाहे वो अपना वर्क प्लेस में हो, कहीं मार्केट में जाने से या नहीं है, तो आप जिनके साथ पूर्व में कहीं बैठे हैं, कोई मीटिंग में भाग लिया है, पता चला कि उनको संक्रमण हो गया, अपने आप बोलना चाहिए कि इस तरह से हुआ है, ताकि उनका भी जांच होगी। और समय रहते हुए करने से क्या होगा कि जान बचेगी, परिवार का लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। मंत्री जी एक उधर सरेंदा कैमरा में लोग आगे रहिए, पीछे हम लोग रिपोर्टर लोग हो जाए।
सर क्या परिस्थितियां लग रही है झारखंड की, क्या देखिए, लॉकडाउन के बारे में आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं और प्रधानमंत्री से बातचीत करें। और झारखंड में लगातार मरीजों का कोविड-19 में फिर लोगों का बढ़ोतरी हो रहा है। कल हम देखे 15 लोगों का जांच रिपोर्ट जो है पॉजिटिव मिला। अब विशेष करके रांची में एक जगह में अब केंद्रित नहीं है, 6 या 7 जगह में अभी स्प्रेड हो गया। और सरकार की ओर से बार बार केंद्र सरकार की ओर से कुछ चीज़ों रियायती दिया गया, छूट दिया था दुकान खोलने के लिए। मैंने कहा कि व्यक्तिगत मेरा ये है कि हमारे पास इस वायरस का कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है और इस इलाज के सिर्फ एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। इसीलिए जो निर्णय हम लोग लेंगे और मुझे लगता है कि फिलहाल इस पर हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री भी लेंगे। देखिए, लॉकडाउन का अभी 3 तारीख तक है और आज 27 तारीख हो रहा है। अब 6-7 दिन हमारा एंड में समय है। 6-7 दिन हम लोग देख लेते हैं आंकड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है और दूसरी जगह फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। इसको 3 तारीख के बाद, उसके पहले ही, एक दिन पहले ही हम लोगों ने निश्चित तौर पर लेना होगा। लेकिन ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन और लॉकडाउन एक कंटिन्यू मन में बना रखना होगा हर एक आदमी को। चाहे अगर लॉकडाउन आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो भी ये मैसेज जाना चाहिए हम लॉकडाउन के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं, हमें दूरी बना कर रखना चाहिए। ज़्यादा काम है हमें नहीं निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो हमें मंत्री और यही लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग, तमाम लोगों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ऐसा बीमारी है एक दूसरे में फैल ही जाता है और कल 4 या 5 नर्स का ऐसा इन्फेक्टेड हुआ है, ये गंभीर बात है। छात्रों को तैयारी की जा रही है, छात्रों को